टोंक थप्पड़ कांड में काफी ड्रामे के बाद नेताजी की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन थोड़ी देर पहले पूरे लाव लश्कर के साथ पुलिस निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के गांव पहुंची। पहले उन्हें सरेंडर के लिए कहा गया। जब नरेश मीणा माने नहीं तब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से टोंक के समरावता में भारी तनाव की स्थिति है और वहां उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद से आगजनी और पत्थरबाजी जारी है। समरावता में थप्पड़ कांड के बाद से ही इस वक्त माहौल में गहमागहमी है कि नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को जब थप्पड़ जड़ा था, एसडीएम थप्पड़ कांड पर राजस्थान के अधिकारी सीएम तक पहुंचे थे और कांग्रेस नेता गहलोत ने सरकार पर हमला बोला था। तीन तस्वीरें सामने आपके, जिसमें पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्योंकि सड़क पर बीचों बीच प्रदर्शन किया गया, जिससे इस सड़क पर कम से कम इस वक्त यातायात नहीं चल रहा है। पूरा टोंक इस वक्त सुलगता हुआ और ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। थप्पड़ जड़ने वाले नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी भी पूरी फिल्मी रही। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पूरी हेकड़ी दिखाता रहा। गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो अपने समर्थकों को आगे कर दिया। फिर तो मामला पुलिस बनाम गांव वालों का हो गया। झड़प हुई, आगजनी हुई, आंसू गैस के गोली चले। कल रात 8 बजे पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया तो गांव का रूप बदल गया। पुलिस कुछ नहीं कर पाई, हाथ लगा नेता निकल गया। सुबह न जाने क्या हुआ, कहां से बात हुई, क्या बात हुई, नरेश मीणा अचानक गांव में पहुंच गया। भूमिका पूरी बनाई। भूमिका बनाने में पुलिस वाले भी पीछे नहीं रहे। लाव लश्कर से पुलिस गांव में आई। पुलिस के आते ही नरेश मीणा के समर्थक झिड़कने लगे। ऐसा कैसे हुआ पता नहीं। जब नरेश मीणा का पुलिस से सामना हुआ तो पुलिस ने पहले सरेंडर के लिए कहा, पर नेताजी को यह मंजूर नहीं था। सरेंडर नहीं करूंगा। कर दो नहीं। सरेंडर करने के लिए पुलिस कह रही है। नहीं करूंगा। मैं सरेंडर नहीं करूंगा ना। सरेंडर नहीं करेंगे। मेरी मांगे पूरी हो। कलेक्टर वहाँ बात कर लेंगे। नहीं मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इस मकान पर कर सकता हूँ। बात करो इधर चलो। अरे आ जाओ आप। इसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया, अपने साथ ले गई। अब सवाल है कि गिरफ्तारी की पटकथा पहले से लिखी गई थी या फिर सब अपने आप होता गया। टोंक से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो आखिर क्या है ये थप्पड़ कांड कथा, तफसील से इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। इस थप्पड़ की गूंज काफी तेज है, इतनी तेज कि राजस्थान के टोंक से निकली और जयपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। इतनी तेज कि राजस्थान का प्रशासन उठ खड़ा हुआ। इतनी तेज कि सियासी पारा आसमान में पहुंच गया। ये थप्पड़ एक नेता की है, उस नेता की जो उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार है, उस नेता की जिसे कांग्रेस ने अनुशासनहीन बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने जिसे थप्पड़ जड़ा वो एसडीएम है, टोंक के मालपुरा का एसडीएम। थप्पड़ कथा की शुरुआत बुधवार को हुई। टोंक के समरावता गांव के लोग देवली पंचायत में उनियारा को मिलाने पर अड़े थे। वो चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे थे। एसडीएम अमित चौधरी गांव वालों को मतदान के लिए मना रहे थे। 3 गांव वालों ने वोटिंग भी की। इसी गुस्से में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम पर हाथ उठा दिया।
थप्पड़ कांड के बाद राजस्थान के अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों का पारा चढ़ गया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी तो नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को जुटा लिया। कल रात जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थकों की पुलिस से पहले झड़प हुई और देखते ही देखते पथराव आगजनी शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े तो गाड़ियों और बाइकों को आग के हवाले कर दिया। कई घरों में तोड़फोड़ हुई। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से भाग गए। गिरफ्तारी का दबाव बढ़ा तो नरेश मीणा सुबह अचानक सामने आए और विक्टिम कार्ड खेलने लगे। एसडीएम पर दलित महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा दिया। पुलिस पर जमकर बरसी। एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा। ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ, इसलिए माना था उस एसडीएम ने जो कन्हैयालाल चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। दोपहर होते होते मामला गर्मा गया। पुलिस ने चारों ओर से गांव को घेर लिया। गिरफ्तारी के लिए एक्शन शुरू हो गया। दल बल के साथ भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंच गए। जब वो सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी गांव में बवाल थमा नहीं। टोंक से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और प्रदर्शन और आगजनी के बाद टोंक में किस तरह के हालात बने हुए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि कैसे वहां पर इस वक्त पुलिस प्रशासन की बड़ी संख्या में मौजूदगी है। ये वो तस्वीर है दरअसल जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ा गया नरेश मीणा द्वारा। उसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ गया क्योंकि सीएम साहब तक कंप्लेंट चली गई। एक तरफ नरेश मीणा के समर्थक है जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी नहीं होने दी देर रात। उसके बाद सुबह अचानक मीणा प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वो सरेंडर तो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर उनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। तो ये थप्पड़ कांड की गूंज इस वक्त पूरे टोंक में सुनाई दे रही है। 24 गाड़ियां फूंक दी गई हैं। अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, किस तरीके से सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए। शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना से एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? उतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, ऐसा तो नहीं है कि पूरा बवाल दरअसल एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा? हो सकता है कि थप्पड़ भी जानबूझकर मारा गया हो ताकि वहां की जो शांति व्यवस्था है उसे बिगाड़ा जा सके। पूरे जो समर्थक हैं उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था ताकि वो बड़ी संख्या में जुट सके। देखिए, पुलिस इस बात को कह रही है कि जो ज्यादातर जो लोग वहां पर आए थे वो बाहर के थे। जो गिरफ्तार भी हुए हैं 60 में से, उसमें कहा जा रहा है कि 30 के आसपास बाहर के लोग थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सड़क ये जो है सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है और जो गांव वाले हैं वो उस तरफ वहां जाकर खड़े हैं काफी दूर, और पुलिस वाले यहाँ पर अब जो एसटीएफ के जवान थे वो यहाँ पर काफी भाग दौड़ के बाद आराम कर रहे हैं। मगर जो आपने पूछा कि जिस तरह की घटना हुई, नरेश मीणा पूरे इलाके में चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, मगर घूमने के बजाय वो समरावता आते हैं और फिर 11 बजे दिन से तमाशा शुरू हो जाता है। चूंकि मीणा समुदाय का सेंटिमेंट कहीं घायल न हो जाए या फिर उससे प्रभावित न हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस ने इंतजार किया एसडीएम के थप्पड़ खाने के बाद भी कि चुनाव खत्म हो तब हम अरेस्ट करें। मगर ये उसके बाद भी वहां पर उन्हें लग गया कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वहां पर उन्होंने संगीत का प्रोग्राम रख दिया और भोज का, और गांव वालों के बीच जाकर बैठ गए। जब भोज का खाना रोका पुलिस वालों ने तब ये गए और वहां पर उसी वक्त इनको गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इतना डरावना दृश्य नहीं देखा था जब पूरे गांव में पत्थर उन पे बरस रहे थे और किसी तरह से जान बचाकर भागे। खुद नरेश मीणा कह रहे हैं कि एसपी
जान बचाकर स्कूल में छिपकर भागा, नहीं तो उसका हम इलाज कर देते। वो आज तक के कैमरे पर कर रहे हैं, हमने पुलिस वालों को जमकर पीटा, इस तरह की बात वो आज तक के कैमरे पर कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ उत्पात हुआ है वहां बड़ा उत्पात हुआ है, मगर उसके बाद पुलिस वालों ने भी वहां पर खूब धुनाई की है। और उसके उपरांत ऐसा कहा जा रहा है कि रात को नरेश मीणा संपर्क में आ गए थे पुलिस के, और वो वार्ता सरकार के साथ हो रही थी, और उस वार्ता के तहत उन्हें यहाँ पर अरेस्ट किया। उनकी मांग थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्ट देंगे, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया बल्कि अरेस्ट कराया गया और शांतिपूर्ण तरीके से अरेस्ट करके ले गए। उसके बाद समरावता के बगल में कचरावता है। समरावता जिस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, कचरावता भी उसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा था कि हमें देवली में नहीं रहना है, हमें उनियारा में रहना है, प्रखंड में। तो कचरावता के लोग बाहर निकल के आ गए, और ये जो पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं, ये उस गांव के बगल में, समरावता के बगल में कचरावता का इलाका है। उस कचरावता गांव का ये दृश्य है, जहां पर अब जाके पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में आई है, और सड़क को यहां पर सुचारू रूप से खोला गया है। ड्रोन लेकर आए हैं, ड्रोन लेकर आप लोग आए हैं। ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। यस यस, यहाँ ड्रोन उड़ाएंगे। हाँ, कोई गतिविधि नहीं करे कोई ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये ड्रोन है। ड्रोन के जरिए अब जो उपद्रवी हैं उन पर नजर रखी जाएगी। इस ड्रोन को यहाँ पर उड़ाया जाएगा। पुलिस इंतजाम को लेकर आ रही है, क्योंकि हाईवे काफी लंबा है, हर जगह पुलिस वाले जा नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ पर ड्रोन उड़ाया जाएगा, और ड्रोन के जरिए उपद्रवियों पर नजर रखी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि एक पुलिसकर्मी के ज्यादा घायल होने की सूचना है, उसे जयपुर लाया गया ऐसा कहा जा रहा है अभी, और बहुत ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शरद, नजर बनाए रखिए। गिरफ्तारी से पहले नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापस उनियारा उपखंड में छोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार हुआ तो मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि गांव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडिशनल एसपी आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था, उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था, मैंने एसडीएम के थप्पड़ जड़ा। ये बात सही है, थप्पड़ जड़ने के बाद मामला शांत हुआ। इसलिए माना था उस एसडीएम ने, जो कन्हैया चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैया लाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने फर्जी वोटिंग चला के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि भाई बहिष्कार कैंसिल हो गया। मैं यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ, और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी। एसपी खुद एसपी आता, एडिशनल एसपी आता, और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में सारा कुछ हुआ था। तमाम जानकारी के साथ शरद, सबसे पहले तो ताजा तस्वीरें दिखाइए, और इस बीच आप ये कह रहे हैं कि ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी, यानी कि पुलिस को भी इस बात की आशंका है कि इस पूरे हाईवे पर और ज्यादा प्रदर्शनकारी आ सकते हैं और इस प्रदर्शन को और ज्यादा भयावह बनाया जा सकता है। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पुलिस को इस बात का शक है कि और इस तरह से प्रदर्शन हो सकते हैं। पुलिस की एक और कंपनी यहाँ पर बुलाई गई है, और आगे जो मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरह से पुलिस की गाड़ियां हैं और ड्रोन निकाला जा रहा है, ड्रोन के जरिए नजर रखा जाएगा। निश्चित रूप से जिस तरह से अचानक यहाँ पर ये घटना घटी है कचरावता में, अपने आप में एक पुलिस सख्ते में आ गई कि इस तरह से लोग सड़क पर आ गए और आगजनी शुरू कर दी। आगजनी के निशान आप देख सकते हैं। ये मैं आपको जो दिखा रहा था, ड्रोन की टीम है जो ड्रोन तैयार कर रही है यहाँ पर निकालने के लिए। मगर कुल मिलाकर जिस तरह से यहाँ पर देवली उनियारा का जो ये हाईवे है, उस हाईवे पर लोग निकले हैं प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है, और कहा जा रहा है कि जयपुर से करीब 1 घंटा और लगेगा। 5 कंपनियां और आ रही है जो पूरे इलाके में यहाँ पर तैनात रहेगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों से बातचीत की जाए, नेताओं को। ठीक है, नजर बनाए रखिए।